बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में डाइजेशन हमारा टॉपिक चैप्टर 12 में चल रहा था और नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरियन जो है, दीज आर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। ये अक्सर फ्रेश वाटर में होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्री लिविंग हैं, पैरासाइट्स नहीं हैं, ये फ्रीली वाटर में रहते हैं। और ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज चैप्टर 10 में आप फ्लैटवर्म्स पढ़ते हो, इस फाइलम का एक एनिमल है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। दिस एनिमल आल्सो हैज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात लर्न कर चुके हैं, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं, और उसी ओपनिंग से फूड इनसाइड द बॉडी भी चली जाएगी और वहीं से फूड आउटसाइड भी जाएगी, वहीं से वेस्ट आउटसाइड एलिमिनेट होंगे। तो ऐसे सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्लेनेरिया के सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका वो जो ओपनिंग है, माउथ जिसे कहते हैं, वो इस फ्लैटवर्म एनिमल, इसकी फ्लैट बॉडी की लोअर साइड पे होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये इस एनिमल की फ्लैट शेप है। हमने इस इमेज को थोड़ा सा इन्वर्टेड करके ऐसे शो किया। ये इसकी प्लेन बॉडी है, इस बॉडी को हमने इन्वर्ट किया तो इसकी लोअर साइड पे, इसकी वेंट्रल साइड पे आपको ये इसका माउथ वेंट्रल नजर आएगा। वेंट्रल का मतलब लोअर साइड पे। और इस माउथ ओपनिंग से इसमें एक फेरिंक्स, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसे फेरिंक्स कहते हैं। और ये फेरिंक्स एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दिस इज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फेरिंक्स। और ये ट्यूब्यूलर फेरिंक्स इवर्सिबल होती है। हाइड्रा के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि उसके निमेटोसिस्ट जो हैं, दे कैन टर्न इनसाइड आउट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉकेट जिसको आप अंदर से निकाल के इन्वर्ट करके बाहर निकाल दें, तो ये होता है टर्न इनसाइड आउट। और ऐसा स्ट्रक्चर जो टर्न इनसाइड आउट कर सकता हो उसे इवर्सिबल कहते हैं। ये ट्यूब भी अब बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है, तो जब ये इसके अंदर जाती है, ये इन्वर्ट होके जो है वो इनसाइड जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। तो इसको इवर्सिबल फेरिंक्स कहते हैं। और ये इवर्सिबल फेरिंक्स जो है, इसके माउथ के जरिए बाहर इमर्ज होती है। इट इमर्जेस विया माउथ। और यहां से फूड जो है वो इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में जाती है। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर माउथ ओपनिंग में चला जाता है और वहां से ये जाके इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। प्लेनेरिया के इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो दिस इज हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं। और इस इंटेस्टाइन में 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं। इस इंटेस्टाइन की एक ये बॉडी के फर्स्ट पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में है, इसको एंटीरियर ब्रांच कहते हैं। दिस इज द एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटेस्टाइन। इसका माउथ क्योंकि मिडल पार्ट में है बॉडी के, तो इस मिडल पार्ट से बॉडी की फ्रंट साइड पे एक ब्रांच है जिसको एंटीरियर ब्रांच कहते हैं। और इस मिडल पार्ट से इस इंटेस्टाइन की 2 ब्रांचेस जो हैं वो इसकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड में आती हैं, पिछली साइड में आती हैं। इस पोस्टीरियर साइड में जो ब्रांचेस हैं वो 2 ब्रांचेस हैं, एक राइट साइड पे और एक इसकी बॉडी की लेफ्ट साइड पे होती है। तो हम इनको लेटरल ब्रांचेस का नाम देते हैं। लेटरल का मतलब लेफ्ट और राइट साइड्स होता है। तो इसकी एक एंटीरियर ब्रांच है और इसकी 2 पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं जो कि लेटरल साइड्स पे हैं, लेफ्ट राइट साइड्स पे हैं। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। इसके बाद ऐसे ही बच्चों, जैसे आपने बाकी लेक्चर्स में डिस्कस किया, बाकी एनिमल्स के टॉपिक में डिस्कस किया डाइजेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताते हो इंजेशन कैसे होगी।
इसके माउथ से, जो इसकी लोअर सरफेस पे है बॉडी की, उस माउथ से इसकी ट्यूब्यूलर फेरिंक्स इमर्ज हो जाती है, बाहर आ जाती है, और वाटर से जो फूड पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, स्मॉलर एनिमल्स हैं, ये इस फेरिंक्स के अंदर चले जाती है। तो ये फेरिंक्स इस माउथ के थ्रू वापस इधर आ जाती है, और यहां से फिर ये फूड इसकी ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन में, एंटीरियर ब्रांच में, और ये 2 पोस्टीरियर जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के अंदर चली जाती। सो दिस वाज ए इंजेक्शन। आफ्टर दैट आप बताओगे इसमें भी उसी तरह से डायरेक्शन कैसे होती है। तो सेम टॉपिक है, हम उसको सेम हेडिंग्स के साथ स्टडी करते हैं। तो हमने इसमें पहले स्टेप की बात की, तो पहला स्टेप हमने कौन सा डिस्कस किया बच्चों, कि फूड की इंजेक्शन किस तरह से होती है। इंजेक्शन के बाद फिर आप डिस्कस करोगे जो फूड इसकी ब्रांच्ड इंटेस्टाइन के अंदर आ चुकी है उसकी डाइजेशन कैसे होगी। ये जो डाइजेशन होती है ये इसमें भी 2 फेजेस में होती है। 1 फेज विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल्स। एक डाइजेशन जो है वो सेल्स से बाहर होगी, और इसके इंटेस्टाइन के सेल्स से हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस इंटेस्टाइन की कैविटी में रिलीज होंगे, और इस कैविटी के अंदर सेल्स से बाहर डाइजेशन होगी, एंड दिस डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब इसकी फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो चुकी होगी तो दिस विल बी टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स, और फूड सेल्स के अंदर चली जाएगी। तो फिर सेल्स के अंदर जाके बाकी डाइजेशन होगी। तो सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होती है दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इस तरह से बच्चों बाकी जो डाइजेशन होगी वो इंटेस्टाइन के सेल्स में जाके इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन खास तौर पे कैसे होती है, जब इसकी फूड की डाइजेशन इन मेजर ब्रांचेस में हो जाती है तो इन ब्रांचेस से, लेटरल ब्रांचेस से जो फूड है वो इसकी नेक्स्ट छोटी ब्रांचेस में चली जाती है। ये आपको ये अपर लेटरल ब्रांच, ये लोअर लेटरल ब्रांच, ये एंटीरियर ब्रांच नजर आ रही है, और आपको इस ब्रांच से बहुत ज्यादा फर्दर ब्रांचेस नजर आ रही हैं, और फिर हर एक ब्रांच की भी आपको आगे छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, और इवन के इन ब्रांचेस से ब्रांचेस बनती हैं और फिर ब्रांचेस बनती हैं, और फिर वो जो एंड पे ब्रांचेस बनती हैं दीज आर ब्लाइंड एंडेड ब्रांचेस, जिनको सीका कहा जाता है या सीकम कहा जाता है। ये ब्लाइंड एंडेड ब्रांचेस होती हैं, और ब्लाइंड एंडेड ब्रांचेस को सीकम, आपने ब्लाइंड एंडेड सैक ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है, ये इसको सीकम भी बोलते हैं। हमारी टेक्स्ट में वर्ड लिखा हुआ है सीका और सीकी। एक से ज्यादा जो ब्रांचेस हैं वो सीकी कहलाएंगी, और सिंगुलर ब्रांच है वो सीका है। ये आप देख सकते हो हर एक ब्रांच ब्लाइंड एंडेड है। एक ऐसी ट्यूब जिसका एक एंड ओपन हो और दूसरा एंड क्लोज्ड हो, जैसे मार्कर का कैप है मेरे पास, इसका एक एंड ओपन है तो दूसरा एंड क्लोज्ड है, ऐसी ट्यूब को ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कहेंगे। और इसी तरह से ये ब्रांचेस जो है वो ब्लाइंड एंडेड ब्रांचेस हैं जिनको सीका कहा जाता है। तो फूड इन ब्लाइंड एंडेड सीका में आ जाती है और उसके सेल्स में जाके फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। और जब फूड की डाइजेशन हो जाती है तो नेक्स्ट वैसे ही आप डिस्कस करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके 5 मेजर स्टेप्स हैं जो आप इसी तरह से हर एनिमल में डिस्कस करोगे। जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगी इन सीका में, इन ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन के सेल्स में, तो वो फिर सेल टू सेल एब्जॉर्ब होती चली जाएगी और सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो ये असिमिलेशन हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट एट द एंड यू हैव टू मेंशन इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी
वो सेम उसी तरह से इसकी इस फेरिंक्स के थ्रू इसके वेंट्रल लोअर साइड पे माउथ से बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो आपने देखा कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें फूड सेम ओपनिंग से एंटर हुई और अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड उसी ओपनिंग से बाहर आ गई। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डाइजेशन इन प्लेन एरिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।